ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपादिमौलिपर्यन्तं गुरुणामाकृति स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति स्निग्ध्यन्ति च मनोरथा। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। देव देवेश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय। सभी को नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला हम सबको अग्निहोत्र के बारे में जानकारी देने के लिए। तो हम सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि आलोक जादू जी जो हैं, पिछले कई सालों से अग्निहोत्र के प्रचार में मतलब तन मन धन हर प्रकार से मतलब उन्होंने खुद को झोंका हुआ है पूरी तरह से। इनसे पहले इनके पिताजी श्री रविंद्र जाजू जी, उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया अग्निहोत्र के प्रचार में। इस वैदिक विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। हम आज बहुत आभारी हैं श्री आलोक जाजू जी के लिए कि उन्होंने समय निकाला और हमें इस मतलब स्वर्ण तिथि पर, इतने शुभ अवसर पर हमें सदगुरु जी की कृपा से हमें आज अग्निहोत्र के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सर, मैं चाहूंगा कृपया आप अपने सेशन को शुरुआत कीजिए और सभी लोग जुड़ चुके हैं तो प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। जी ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, अभी नहीं आई आपकी स्क्रीन। हाँ जी। हम्म। नहीं, आपने नहीं, इसमें मैं शेयर हो रहा हूँ अभी। हाँ जी, अब हाँ जी, ठीक है। दिख रही है ठीक अब? है, ठीक है। हाँ जी। ओके। एक बार पहले तो जब स्क्रीन शुरुआत करने से पूर्व एक बार मैं निवेदन करूंगा हर किसी को अपने अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे चेहरे दिखने हैं। हेलो। जी जी। सभी अपने अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए। जो कोई भी, आप सच में यदि आज के इस सेशन से आप कुछ ले जाना चाहते हो, इस सेशन से कुछ पाना चाहते हो, जी कुछ नया समझना चाहते हो, तो वीडियो कैमरा ऑन कीजिएगा। आपका माइक म्यूट रखिए। जितने लोग आप जितने इन्वॉल्व होगे आप उतना समझ पाएंगे। एम आई विजिबल? कोई मुझे, परमिंदर जी जी। आपके अलावा कोई मुझे बताइए। हाउ आर यू फॉलोइंग विथ मी? यस, आप विजिबल हैं। हम विजिबल हैं, यस। ऑडिबल भी है। यस, ऑडिबल पंडरी भी जी बहुत। नमस्कार। थैंक यू। राम राम, जय माता दी। राम राम जी। आप अन्यों से भी मेरी विनती रहेगी, अपने अपने वीडियो कैमरा ऑन कीजिएगा। आई कैन सी फ्यू वीडियो, कुछ वीडियो कैमरास प्रधानमंत्री मोदी ऑन ने दिख रहे हैं। को कहा कि अब कांग्रेस में एक नया विभाजन हो सकता है। हाँ जी, म्यूट कर लीजिएगा। अब टूट सकता वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, म्यूट कीजिए। लेकिन आपने ऑन किया, मुझे समझ में आ गया, आप रुझानों पे ध्यान दे रहे हैं। उन्हीं रुझानों पे अभी बात भी होगी हमारी। ऑफ जी कोर्स सर। आपके लिए रुझान बहुत मायने रखते हैं, लेकिन जिस विषय के लिए हम इकट्ठा हुए उस पर अभी थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अग्निहोत्र के बारे में जानने के लिए। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप में से कुछ लोग अग्निहोत्र जानते हैं, कुछ लोग अग्निहोत्र शायद कर भी रहे होंगे, और कुछ लोग आज वाकई शुरुआत से समझना चाहते हैं। अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र एक छोटा सा यज्ञ है। अपने अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक अचूक समय पे दो मंत्रों के साथ दो आहुतियां अर्पण की जाती है। विशिष्ट
आकार के तांबे के पात्र में गाय के घी और अक्षत की 2 आहुतियां अर्पण की जाती है। अब मैं जो बोल रहा हूं, आलोक रविंद्र जाजू, मेरा निवास स्थान है अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। ये आप जो अभी चित्र देख रहे हैं, ये अग्नि मंदिर का चित्र है। ये अहिल्यानगर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर गए 47 सालों से प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त का अग्निहोत्र होते आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, नीचे गोबर से लिपा हुआ है, वहां पर संपूर्ण मौन का पालन किया जाता है। ऊपर पिरामिड का आकार है, वही आकार है जिस आकार का अग्निहोत्र का पात्र है। इस जगह में गए 47 साल से केवल और केवल अग्निहोत्र के मंत्र ही बोले जाते हैं, बाकी संपूर्ण समय मौन होता है। केवल इस जगह की ऊर्जा महसूस करने के लिए जर्मनी, फ्रांस से साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, केवल अंदर बैठने के लिए। और किसी जगह की ऊर्जा यदि महसूस करनी है तो उसका एक सबसे सरल तरीका क्या है, तो उस जगह पर समय बिताए और शांत बैठे। उस जगह, उस परंपरा की जो जहां पर अग्निहोत्र शुरू किया परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी ने, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कुछ 8 जगहों पर अग्निहोत्र मंदिर की स्थापना की। उसमें से यह एक जगह है। मेरे दादाजी जब थे, उन्होंने शुरू किया अग्निहोत्र मंदिर, तब केवल मंदिर था, घर भी नहीं था। और आज उस घर जगह से जुड़कर काफी बड़ा साम्राज्य बना है। लेकिन ये सारा आज मैं जब पलट के देखता हूं तो पता चलता है ये अग्निहोत्र की बदौलत। अब अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र एक छोटा सा विधि है। अपने अपने घरों में सूर्योदय सूर्यास्त के अचूक समय पर, आप जैसे देख रहे हैं सामने पात्र दिखाया गया है, इसे विशिष्ट आकार के पात्र में 2 विशिष्ट आहुतियों के साथ, 2 मंत्रों के साथ 2 आहुतियां अर्पण करना, ठीक सूर्योदय सूर्यास्त को। केवल इतना छोटा सा भाग है, यही अग्निहोत्र है। अब अग्निहोत्र आया कहां से? तो परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी ने 1973 में सौगंध खाई कि मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा। और तब उन्होंने कहा था कि प्रदूषण के लिए अग्निहोत्र करे, प्रदूषण को हराने के लिए अग्निहोत्र करे। आप समझिए, आप घर से बाहर निकलने वाले हो और कोई आपको कह दे कि बारिश आने वाली है, छाता लेकर जाओ। ऐसे समय पर कहे कि जब बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, बाहर बिल्कुल धूप पड़ी हुई है, लेकिन वो कहे कि छाता लेकर जाओ, और आप उनका सुनकर छाता लेकर जाए और बारिश आए, तब आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि आप बड़े दृष्टा है, आपको इस बात का ज्ञान था कि बारिश आएगी। 1973 में कोई प्रदूषण के बारे में सोच नहीं रहा था। उस समय पर भगवान परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी ने प्रदूषण को हराने के लिए अग्निहोत्र कीजिए ऐसे उद्गार निकाले। आपने कलयुग में अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन किया। अग्निहोत्र जो सदियों से अपनी संस्कृति में चलते आ रहा था, उसका आपने अक्कलकोट शिवपुरी, जो महाराष्ट्र में स्थित सोलापुर जिले का एक भाग है, वहां से उन्होंने अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार किया। अब अग्निहोत्र करते कैसे? इसके 5 मूलभूत अंग है। एक तो दिया है स्पेसिफिक शेप पात्र, उसका पात्र का नाप निश्चित है, मंत्र निश्चित है, सूर्योदय और सूर्यास्त के अचूक समय पर ही अग्निहोत्र होता है, गाय के ही कंडे उपयोग में लाने हैं, और गाय का घी और साबुत चावल अक्षत की आहुति। इन 5 में बिल्कुल कठोरता है। इन 5 में आप ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी नहीं करेंगे। इन 5 नियमों का पालन के अलावा बाकी चीजों में शिथिलता है। इसे समझ के लेते हैं। यहां पर जो किट में चीजें आती है अग्निहोत्र के, ये बाकी चीजें तो आप ऐसे भी समझ लो कि अनावश्यक है। अग्निहोत्र का जो पात्र है उसका नाप निश्चित है। ऊपर के चौकोन को यदि आप ध्यान से देखें,
ऊपर जो चौकोन है उसका नाप है 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर। नीचे जो बेस है वो है 5.25 बाय 5.25। इसका कद जमीन से है 6.5 सेंटीमीटर और इसका जमीन से जो कोण बनता है वो 51 अंश का है। इसी प्रकार के पात्र में अग्निहोत्र किया जाता है। अब इसमें बाकी जो चीज है जैसे चिमटा है, यह दाहिनी तरफ चम्मच है, फिर नीचे स्टैंड दिया गया है, ऊपर स्टैंड है, एक डिश है। डिश में आप आहुति बनाओगे, अक्षत और घी की आहुति उसमें बनाओगे। चम्मच आप उपयोग में लाओगे जब आप घी ऊपर से दोगे अग्नि में, ताकि अच्छे से अग्नि जले। स्टैंड यह पात्र के नीचे लगेगा ताकि सीधी हीट, आप जहां पर भी अग्निहोत्र कर रहे हो वहां पर ऊष्मा सीधे नीचे ना जाए, कुछ जले नहीं। चिमटा इसलिए दिया गया, आप अग्निहोत्र करते वक्त जो जलते हुए कंडे के टुकड़े हैं, आहुति देने से पूर्व यदि उसको कुछ हिलाना है, कहीं पर रचना ठीक करनी है, इसलिए चिमटा आपको दिया गया है। पात्र का नाप निश्चित है। यदि पात्र है तो यह बाकी चीजें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा अग्निहोत्र करता है, उसका बिना इन चीजों के भी चल सकता है। आप हाथ में आहुति बना सकते हो, आपको डिश की आवश्यकता नहीं, चम्मच की आपको आवश्यकता नहीं, आप सीधे किसी भी चम्मच का उपयोग ला सकते हो। स्टैंड की आपको आवश्यकता नहीं, आप नीचे ईंट पत्थर किसी ऐसी चीज पर जिसमें ऊष्मा फैले नहीं, ऐसी चीज पर रख सकते हो। अब पात्र में विशिष्ट आकार से कंडों की रचना कर लेनी। फिर विशिष्ट आकार से करे हुए रचना में सूर्योदय सूर्यास्त के ठीक समय से एक 7 मिनट पहले उस पात्र को जला लेना, उस कंडों की रचना को प्रज्वलित कर लेना और उस प्रकार प्रज्वलित किए हुए अग्नि में 2 मंत्रों के साथ 2 आहुतियां अर्पण करनी, ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे। अब ये रचना कैसे की जा रही है इसे समझ के लेते हैं। पात्र में नीचे एक टुकड़ा लगाया गाय के कंडे का, चौकोन आकार का। फिर चारों दीवारों को 4 टुकड़े लगाए, दीवारों को, कोनों में नहीं। उसके पश्चात दो कोनों में 2 टुकड़े टेढ़े लगाए। मुझे एक बार बताइए, मैं जो कह रहा हूं आपको सुनाई दे भी रहा है परमिंदर जी के अलावा? जी सर। अब आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ हाँ रही है? जी जी ये सर, स्पष्ट आ सुनाई रही दे आ रही रही है। आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। लेकिन आप मुझे बीच में सुनाई नहीं देते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए आप सुन भी रहे हो। जो लोग सो गए वो वापस आओ। नहीं सर आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी जी। 2 कोनों में 2 टुकड़े लगाए। ऐसे ही लगाना आवश्यक नहीं है, आप कैसे भी लगाइए, लेकिन अच्छे से पात्र जलना चाहिए। अब इतने दिन कर करके क्या पता चला, तो ऐसे लगाया तो अच्छे से जलता है। अग्निहोत्र होने के बाद भी, आहुति देने के पश्चात भी अग्नि अपने आप निकलते रहता है, ज्योत आती रहती है। अब अच्छे पात्र अच्छे से जला है, इसकी क्या निशानी है? तो जब अग्निहोत्र की आहुति आप दे दे, उसके पश्चात भी अगर अपने आप वो ज्योत चलती रहे कुछ समय के लिए, तो वह अच्छे से जला है। आहुति देने से पूर्व आपका 40 से 50% ज्वलन हो जाना चाहिए। अग्निहोत्र की इतनी हम माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? ताकि सही वायु बाहर निकले, ऐसे वायु जो आपको आपके मस्तिष्क की तरंगों को बेहतर करे, आपको आपके दैनंदिन काम में, प्रतिदिन के काम में आपको सहायता करे, सोचने की क्षमता को बढ़ाए, स्मरण शक्ति बढ़ाए। इतनी सारी माथापच्ची इसी के लिए है। तो सही प्रकार से ज्वलन यदि हो तो सही धुएं निकलेंगे, सही प्रमाण में निकलेंगे। हर काम प्रमाण में हो। मुझे लगता है या फिर मुझे मजा आता है इसलिए मैं ज्यादा लगाऊं या फिर कम लगाऊं, ऐसा ना करें। फिर से आते हैं कैसे लगा लेना है। पीछे हमने देखा नीचे एक टुकड़ा, चारों दीवारों को 4 टुकड़े। इन चारों टुकड़ों की कोशिश करें कि आप कद समान रखें। ये टुकड़ा, ये और ये, इनका कद मैंने लगभग समान रखा है। फिर आते हैं इन 2 टुकड़ों पे। ये 2 टुकड़े लगा लिए। फिर इसके ऊपर 2 क्रॉस टुकड़े और लगाए।
फिर इसके ऊपर फिर से 2 क्रॉस टुकड़े लगाए, इसके ऊपर फिर से 2 लगाए। कितना लगाना है? तो पात्र का जितना कद है उतना लगाना है। अब इसे जलाओगे कैसे? पात्र को प्रज्वलित कैसे करोगे? तो इस प्रकार से एक नुकीला टुकड़ा आप बना लोगे कंडे का, और इस नुकीले टुकड़े को घी से अच्छे से लथपथ, घी से पूरी तरीके से लथपथ कर लोगे, और उस टुकड़े से हम इसे जलाएंगे। अग्निहोत्र के 2 सरल से मंत्र है। सूर्योदय के मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। सूर्यास्त के मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें अंत में आता है इदम न मम। इसका क्या मतलब है? यह मेरा नहीं है, आपका है। अर्थात जो हाथ आहुति दे रहा है वो आपका है, उस हाथ से जुड़ा हुआ शरीर वो भी आपका है, उस शरीर में रहने वाली आत्मा वो भी आपकी है। तो मैंने हर रोज अपने आत्मा की, मतलब अपने अहंकार की आहुति देनी। अहंकार ऐसी चीज है जो अभी आहुति दूं तो फिर से आ चिपकेगा, देखो मैंने सबके सामने वेबिनार दिया, मैंने इतना बढ़िया पीपीटी बनाई। वैसे बता दूं, मैं पीपीटी कभी बनाता नहीं हूं। अग्निहोत्र वैसे प्रैक्टिकल है, अग्निहोत्र आचरण का विषय है। जितना प्रचार कम करोगे उतना बढ़िया है, आपका आचरण ही सबसे बढ़िया प्रचार है। 2 सरल से मंत्र, 2 सरल से मंत्र में आप सूर्योदय में देखोगे सूर्याय स्वाहा, पहला स्वाहा आता है। फिर दूसरे पंक्ति में देखोगे प्रजापतये स्वाहा, दूसरा स्वाहा आता है। सूर्योदय के ये 2 मंत्र, सूर्यास्त के 2 मंत्र, 2 मंत्रों के साथ 2 आहुतियां, इतना ही करना है। अग्निहोत्र में 2 मंत्रों के साथ 2 आहुतियां दी, उस समय पर एक 5 मिनट शांत बैठे, उस वातावरण का अनुभव किया और फिर अपने काम में लग गए। इतना अग्निहोत्र सरल है। अब कितना सरल है ये देखते हैं। ये हम अहिल्यानगर पुणे रोड पे हम जब आ रहे थे, मैंने एक टैक्सी की थी, अग्निहोत्र का समय हुआ, हम रुके, सामने गाड़ी के बोनट पे पात्र रखा, एक 7 मिनट पहले रुके, सुलगाया, आहुति दी, 2 मिनट ठहरे ताकि वो शांत आहुति पूरी जल जाए। ठहरने के पश्चात पास के ही एक पेड़ को अग्नि जो रक्षा बची थी वो अर्पण की। इसका ध्यान रखना कि ये कहीं फैले नहीं, जले नहीं। अगर ऐसा डर हो तो उसको शांत कर देना, और फिर आगे बढ़ गए। ये हमारी एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में बाकी चीजें चल रही थी। जब समय हुआ वहीं पर उसी टेबल पे पात्र जलाया, अग्निहोत्र किया, फिर से मीटिंग कंटिन्यू की। अब इससे आगे जाने से पहले, अब मैंने पीपीटी में तो दिखा दिया कि अग्निहोत्र ऐसे करते हैं, ऐसी रचना करते हैं, फिर ये भी बता दिया कि अग्निहोत्र क्या है, कैसा है। ये सब तो ठीक है, बहुत सारा बोलना और एक बार करके दिखाना, तो करके दिखाना ज्यादा बड़ा है। तो एक बार देखते हैं कि सच में अग्निहोत्र करते कैसे हैं। अब हम वाकई में करके देखेंगे। मैं मेरी स्क्रीन बंद करता हूं। मैं दिख रहा हूं सभी को? जी, हाँ जी। यस, तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी अभी भी? जी आपकी स्क्रीन शेयर अभी भी हो रही है? हाँ, मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ, मैं शेयरिंग ऑफ करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अब मेरे सामने ये अग्निहोत्र का किट है। अग्निहोत्र की किट में आपके पास किताब है। किताब में आखिरी पन्ने पर अग्निहोत्र के मंत्र दिए गए हैं, सूर्योदय के और सूर्यास्त के। फिर आपके पास पंखा है जिससे आप
यदि अग्नि धुआं होने लगे तो आप हवा कर सकते हैं। अब आपके पास है पात्र। पात्र का नाप सटीक है, ऊपर 14.5 बाय 14.5, नीचे 5.25 बाय 5.25। इसका कद, जमीन से कद 6.5 सेंटीमीटर का, और इसका जमीन से कोण, ये कोण 51 अंश का। इसी प्रकार के पात्र में अग्निहोत्र किया जाता है। अब ये पात्र ले लिया, पात्र के नीचे आपको स्टैंड लगाना है। आपके पास ये स्टैंड रहा, जहां पर भी अग्निहोत्र करेंगे उसके नीचे कुछ ऐसी चीज रखो जो ऊष्मा को रोके। अभी के लिए मैं पुट्ठा रख रहा हूं, कार्डबोर्ड रख रहा हूं। अब इसमें कंडे अच्छे से रच लेने हैं, रचना अच्छे से कर लेनी है। अब ये दिखाने के लिए मैंने आपको यह पात्र दिखाया। यह मेरा अपना पात्र है जो मैं मेरे साथ रखता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, जिस पात्र में प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है वो सांवला होता है, वो सांवला होना ही अपेक्षित है। आप इसको प्रतिदिन धोओगे, धोना भी अपेक्षित है, लेकिन उसको घिसना नहीं है। आपको उस पे पहले जैसा उसको गोरा नहीं करना है, उसके तांबे का रंग नहीं लाना है। तो आना चाहिए जिसमें प्रतिदिन पात्र अग्निहोत्र होता है, वो पात्र कुछ हद तक सांवला होना ही अपेक्षित है। अब इस पात्र में इसको मैंने रख लिया। पात्र का नाप निश्चित होना आवश्यक है। यदि आप उसे प्रतिदिन नहीं धोओगे तो हो सकता है एक रक्षा की परत उस पर चढ़ती जाए और उसका नाप धीरे धीरे बदलने लगे। पात्र अग्निहोत्र से पूर्व धोना है। एक बार अग्निहोत्र किया, उसकी सूर्योदय के अग्निहोत्र की ऊर्जा अगले 12 से 14 घंटे तक रहती है, और सूर्यास्त के अग्निहोत्र की ऊर्जा अगले 12 से 14 घंटे तक रहती है। अब उसका यदि फायदा उठाना है तो क्या करना है, तो पात्र को एक बार अग्निहोत्र होने के पश्चात तुरंत विचलित नहीं करना। मान लो मैंने अभी अग्निहोत्र किया, अग्निहोत्र के पश्चात मैंने इसे उठाकर कहीं ऐसी जगह पर रख देना जहां पर ये विचलित ना हो, इसे धक्का ना लगे, इसकी मर्यादा रखी जाए। ऐसी जगह पर रखना कि जहां पर देखकर लगे कि ये वाकई कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अब ये पात्र रखा, पात्र में कंडे जलाने की प्रक्रिया मैंने आपको दिखाई। एक बार फिर से देखते हैं। एक चौकोन आकार का टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा मैंने लिया, पात्र में मैंने नीचे रखा, बिल्कुल नीचे। यदि ये नीचे टुकड़ा लगाए बिना आप जलाओगे, जब आहुति दोगे वो आहुति सीधा पात्र पे गिरेगी। पात्र जलता नहीं है, कंडे जलते हैं। पात्र पे गिरेगी तो आहुति जलेगी नहीं। आपको जो वायु निकलने है वो निकलने के लिए आहुति जलना आवश्यक है, तब जाके वायु निकलेंगे। और मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि बचपन में मैं जब उनके साथ अग्निहोत्र करता था तो दादाजी ने एक दिन मुझे बुलाया कि आज आपने पात्र रचा है, वो देखो कितने सारे दाने चावल के रह गए जो जले नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आप एक निबंध लिखो कि बिना जले हुए अक्षत चावल के आत्मवृत्त, कि उस दाने को कैसा लग रहा है कि वो भगवान के मुख में जाके भी बिना ग्रहण हुए उसे वापस आना पड़ा। वो रोता है, वो कहता है कि इतना, मतलब मुझे इतना अवसर मिला ताकि मैं हो नहीं पाया। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप नीचे एक टुकड़ा लगाए, फिर 4 छोटे टुकड़े चारों दीवार पे लगाने हैं सटाकर। कोशिश करें कि इन 4 छोटे टुकड़ों का कद समान हो। ये मैंने 4 छोटे टुकड़े लगा लिए इस प्रकार से। अब उसके ऊपर 2 छोटे टुकड़े कोनों में लगाने हैं, 2 कोनों में, इस प्रकार से। एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। अब इसके ऊपर 2 टुकड़े फिर से कोनों में लगाने हैं, 2 दूसरे कोनों में, बचे हुए कोनों में। बीच में बढ़िया से मुझे ये जगह बन गई है। अब इस जगह को मैंने वैसे ही रखने की कोशिश करना। ऊपर आते आते अगर उसको बहुत छोटा कर दूं तो हवा जाने के लिए जगह नहीं बचेगी, आहुति अच्छे से जलेगी नहीं। ऐसे में टुकड़े लगाते गया। कितना लगाया, पात्र का जितना कद है उतना कम से कम लगाए।
उससे थोड़ा चाहो तो और लगा सकते हैं, बहुत ना लगाए। आपको इससे जो वायु निकालने हैं वो वायु निकालने के लिए पर्याप्त है, उतना लगाए। उससे अधिक लगाओगे तो धुआं भी अधिक निकलेगा। ये बात को भी समझ लो, जब भी कभी कंडा, केवल कंडा जलता है, गाय का कंडा, तो भारी मात्रा में मीथेन निकलता है। अब मीथेन तो पोल्यूटेंट है, फिर अग्निहोत्र हमने क्यों करना चाहिए? अगर जगह को प्रदूषित ही करना है तो अग्निहोत्र करना तो हमारे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। कंडे पर जब घी गिरता है तो ये मीथेन का प्रमाण 99% तक कम होता है। इसके बाद जो वायु निकलते हैं, बीटा प्रोपियोलेक्टेन, इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये एंटीटॉक्सिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। जहां पर भी अग्निहोत्र होता है वहां पे आसपास ये वायु फैलते हैं, आपकी अल्फा वेव को अप करते हैं। आपकी मस्तिष्क का एक ग्राफ निकलता है, ईईजी में यह पाया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ में, कि आपकी अल्फा वेव अप जाती है और डेल्टा वेव सप्रेस होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? सादी भाषा, साधारण सरल भाषा में तो मन शांत होता है। तो अग्निहोत्र का वातावरण आपके मन शांत करने को यदि उपयोगी लाना है तो कोशिश करें कि इन चीजों की मर्यादा रखें। अब मैंने 5 चीजें बताई। गाय के ही कंडे चाहिए, विशिष्ट नाप का वही पात्र चाहिए, सूर्योदय सूर्यास्त का अचूक समय चाहिए, वही विशिष्ट मंत्र चाहिए, और गाय का घी और अक्षत और गाय का घी, इनकी ही आहुति चाहिए। अब ये 5 चीजें कठोरता से पालन करनी, लेकिन इनके अलावा जो नियम है वहां पे बड़ी शिथिलता है। आप इसे बिना नहाए कर लो, ठीक है। आप इसे करके फिर से सो जाओ, वो भी ठीक है। आप आपकी मीटिंग की जगह पर हो वहां पर कर लो, वो भी ठीक है। नहा के करो, बिना नहा के करो, वापस सो जाओ, या फिर मीटिंग में बीच में कर लो, सब ठीक है, लेकिन करो, इतनी ही बात है। अब मैंने इसे ऐसे रच लिया, इसके बाद एक नुकीले टुकड़े को मैंने घी लगा लिया। अब इससे अपना पात्र जलेगा, प्रज्वलित होगा। किट में आपको माचिस के साथ हर चीज दी गई है। सैंपल के तौर पर अक्षत दिए गए हैं, सैंपल के तौर पर गाय का घी दिया गया है। कपूर किट में दिया जाता है, लेकिन वो आपातकाल के लिए है। समझो समय बचा नहीं है, 2-3 मिनट बचे हैं, अंत में आपको ध्यान में आया, या फिर कहीं हड़बड़ी में पहुंचे हो, ऐसे समय पर आपको कपूर है, हवा बहुत चल रही है फिर भी जलाना है, ऐसे समय के लिए कपूर है। कपूर इस प्रक्रिया का भाग नहीं। अगर उपयोग में लाना ही है तो भीम से नहीं, रॉ कपूर का उपयोग में रॉ कपूर को उपयोग में लाए। अब देखो, मैंने बोलना आपने सुनना एक बात हो गई, लेकिन सच में इस जगह पर ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है ये अभी चेक भी करेंगे। हम एक बार देखेंगे कि इस जगह की ऊर्जा में पहले और बाद में क्या अंतर आता है। बिल्डिंग बायोलॉजी नाम का एक विषय है, जहां पर जैसे आदमी के डॉक्टर होते हैं वैसे जमीन के डॉक्टर होते हैं, जगहों के डॉक्टर होते हैं। इस प्रकार में जैसे ईसीजी आदमी का लिया जाता है वैसे ईसीजी जगहों का लिया जाता है। इस केस में अभी हम पात्र जलाने से पूर्व और पात्र जलाने के बाद इस जगह का ईसीजी लेंगे। अब मैं जहां पर बैठा हूं उस जगह की ऊर्जा वैसे भी बहुत बढ़िया है। अब ये अग्नि मंदिर से जुड़कर ही हमारा ऑफिस है, तो यहाँ की ऊर्जा वैसे भी बढ़िया है, लेकिन दूध बहुत अच्छा है, उसको और अच्छा कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें केसर डालो, उसको थोड़ा गर्म करो, उसमें इलायची डालो। अब यहाँ पे हमें आज तक हमने क्या पाया है कि अग्निहोत्र से पूर्व और अग्निहोत्र के बाद उस जगह की ऊर्जा में, उस जगह की कॉस्मिक एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जो ईसीजी जगहों का लिया जाता है, अर्थ कॉस्मिक ग्लोबल, अर्थ होती है भूमि की ऊर्जा, भूमि के हर माइक्रोमिलीमीटर से कुछ वेव्स निकलते हैं जो आपको अच्छा या बुरा असर दे सकते हैं। जमीन के नीचे कोयला गया, हड्डी गई, बाल गए, 2 विजातीय खनिज गए, यहाँ से ये
ऊर्जा ऐसी निकलती है जो आपको अच्छा असर नहीं देती, उन्हें बगल में रखते हैं। दूसरा आता है सी, कॉस्मिक, वातावरण की ऊर्जा। ये जल्दी अच्छी भी होती है, जल्दी खराब भी होती है। अब अग्निहोत्र का उस पर असर देखेंगे। ग्लोबल है, इनके अलावा कई ऊर्जाओं की एक रिजल्टेंट, उसको भी अभी के लिए बगल में रखते हैं। हम कॉस्मिक खास करके गिनेंगे पहले और बाद में। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है लेकर एंटीना। अर्नेस्ट लेकर ने डिजाइन किया, इसलिए उसके नाम से लेकर एंटीना कहा जाता है। अभी मैंने इस जगह के लिए कनेक्ट करने के लिए मेरे साथ मेरे मित्र बैठे हुए हैं। आदमी भी इस इंस्ट्रूमेंट का एक भाग है। आदमी के शरीर से इसे नापा जाता है। मैंने स्मॉक कनेक्ट कर लिया, मेरे मित्र के हाथ में दिया, और अब मैं इस जगह की ईसीजी लेने जा रहा हूं। बाकी तो छोड़ो, लेकिन आपको जो देखना है, अब मैं कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होके मैंने अर्थ से कनेक्ट किया। अब बाकी चीजों पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ की ऊर्जा वैसे भी पहले से अच्छी है। अब मैं केवल कॉस्मिक गिन रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा कि ये एंटीना कितना आगे जाकर रुकता है। वो अपनी ताकत से जा रहे हैं। नंबर्स में चाहे आपको पता चले या ना चले, लेकिन ये लगभग इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जाकर रुका है, विच इज अराउंड 160। ठीक है, अब इसे रखते हैं। अब हम पात्र को प्रज्वलित करेंगे। मजेदार बात है, अभी हम केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक सैंपल की तौर पर देख रहे हैं। अग्निहोत्र कब होता है? जब सूर्योदय सूर्यास्त का समय होता है। फिर भी केवल अग्नि जलाने से गैसेस तो फिर भी निकलेंगे। सूर्योदय सूर्यास्त का महत्व क्या है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की ऊर्जा में बदलाव आता है, और वो बदलाव इंस्ट्रूमेंट पर भी दिखता है। देखते हैं। अब इस नुकीले टुकड़े को मैंने यहाँ पर आड़ा रख दिया। अब यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने अग्निहोत्र शायद पहले सुना है, देखा है, समझा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी भी नहीं देखा। अब जब ऐसा मीडियम है, ऑनलाइन मीडियम है, तब हो सकता है कि कोई चीज दोहराई जाए। हो सकता है कोई चीज आपने सुनी हो, वही बाद में फिर से सुनने मिले। लेकिन ये आपके भाग्य में है, इसलिए मिल रही है, ये जानकर चलिए। पढ़ी हुई किताब फिर से पढ़ने पे अधिक समझ में आती है। उसी प्रकार मैं अभी जो कह रहा हूं, बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तीली जला ली, नुकीले टुकड़े का छोर, नुकीले टुकड़े के छोर पे मैंने तीली पकड़ी। तीली बुझा के मैंने अंदर छोड़ी नहीं, तीली बुझा के मैंने बगल में रख दी सुरक्षित तरीके से। अब इस टुकड़े को मैंने जला लिया अच्छे से। इसे पहले शुरुआत में थोड़ी सहायता करनी पड़ सकती है, थोड़ा टेढ़ा पकड़ना पड़े। उसका ऊपर वाला घी हो सकता है जल के नीचे आया और लौ को बुझा दे। तो ये सब कर करके आपको पता चलेगा। अब मैंने इसे पात्र में धीरे से छोड़ दिया। जैसे ही उसने अच्छे से अग्नि पकड़ी, मैंने पात्र में नीचे छोड़ दिया। अब आवश्यकता पड़े तो मैं इसके ऊपर घी दे सकता हूं, जो कि अभी मैं दूंगा। मेरा अपना किट यहां पर है। मेरा बेटा आया है अभी। होने के बाद में हो सके तो आपको मिलाऊंगा भी। वो प्रतिदिन मेरे साथ अग्निहोत्र में बैठता है। मैं जब भी घर पे होता हूं तो हम साथ में अग्निहोत्र करते हैं। जब परिवार में अग्निहोत्र होता है तो एक आहुति देगा और बाकी सब बैठेंगे। जैसे कोई एक बत्ती जलाता है, बटन कोई एक दबाता है, लेकिन प्रकाश का अनुभव, प्रकाश का उपयोग हर कोई करके लेता है। उसी प्रकार पात्र को मैंने अच्छे से जला लिया। आप ध्यान से देखना, आपको कितना धुआं दिख रहा है। धुआं धुआं दिख रहा है क्या? मैं आपसे जवाब चाहता हूं।
जी धुआं दिख रहा है, हल्का हल्का धुआं दिख रहा है। हाँ, ये इतना हल्का धुआं दिखना ठीक है, बहुत धुआं होना ये आदर्श स्थिति नहीं। ओके इसका मतलब आपने या तो पात्र रचना करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, या फिर घी कम दिया, या फिर कहीं ना कहीं आपके करने के तरीके में कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई। इतना धुआं दिखना ठीक है, बहुत धुआं दिखना ये सही बात नहीं, परेशान करने वाला धुआं होना ये भी सही बात नहीं। अब ये बहुत अच्छे से जला है, आप यदि ध्यान से देखेंगे, मैं कोशिश करता हूं आपके पास में लाने की, दिख रहा है बराबर अच्छे से आराम से हम्म। बढ़िया जोत जोत आ रही है। अब हम आहुति बना लेंगे। अपने पास डिश है, डिश में मैंने चावल, साबुत चावल और गाय का घी ले लिया। चावल यहाँ पर दिए गए हैं। कितने चावल लेने हैं? तो 4 चुटकी चावल, 4 बड़ी चुटकी चावल, लगभग इतने। क्या आप देख पा रहे हैं? अब बहुत लाइट बिल्कुल ही मुंह पर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। जी हाँ सर, आप दिखा हाँ जी, आप दिखा। तो मैंने इतने चावल ले लिए। अब चावल में 4 बूंद गाय का घी मिला लिया। कहीं पर भी मुझे एक बार बताइएगा, दिल्ली से कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं? सर मैं दिल्ली Just give से me हूँ। a cheer, मुझे पता चले, आवाज से पता चले कि कितने लोग हैं। मैं भी दिल्ली से हूँ सर। हाँ जी, नमस्कार जी। दिल्ली नमस्कार वालों जी। को नमस्कार। नमस्कार आलोक जी, मैं भी दिल्ली सभी से। दिल्ली वालों को अग्निहोत्र करना बहुत आवश्यक है, ये मुझे आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। अब देखो, जैसे आवश्यकता पड़े ऊपर से अधिक घी से दे सकते हैं आप। ये कब कर सकते हैं? आहुति का समय होने से पूर्व। आहुति, एक बार आहुति दे दी, उसके बाद पात्र को, उसके बाद उसे विचलित करना नहीं, उसके बाद उसमें कुछ डालना नहीं, उसके बाद हो सके तो उसकी जगह नहीं बदलना। आप बदल सकते हो चाहो तो। अब ये बढ़िया से जल के तैयार है। आपके पास अग्निहोत्र का सूर्योदय सूर्यास्त का समय आ जाएगा। उसके लिए ऐप मैं अभी आगे बताता हूँ। ऐप में आपको सूर्योदय सूर्यास्त का स्थानिक आपके जगह का समय आ जाएगा। उस समय के एक 7 मिनट पहले इस प्रकार से इसको जला लिया। उस जलते हुए अग्नि में 2 मंत्रों के साथ हम 2 आहुति अर्पण करेंगे। मैंने चावल और घी को अच्छे से मिला लिया है, उसके 2 निवाले बना लिए हैं। मैंने 2 निवाले बना लिए हैं उसके, और उन 2 निवालों को 2 मंत्रों के साथ में अर्पण करूंगा। मंत्र सरल है। मान लो अभी सूर्योदय का वक्त समय है। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। अब बातें बहुत हुई, अभी करके देखते हैं। आपके पास ऐप में समय आ जाएगा, वहां पर काउंटडाउन आएगा। अब सूर्यास्त को 10 मिनट शेष है, 5 मिनट शेष है, 1 मिनट शेष है, 30 सेकंड, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, 0। आहुति शुरू करेंगे। अग्नये सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। आहुति देने के पश्चात जितना हो सके दीर्घ श्वास ले, दीर्घ श्वास छोड़े। छोटी उंगली, अंगूठा और तर्जनी, इनको जोड़ के ध्यान मुद्रा बनाकर अपनी जगह पर बैठे रहे, उस वातावरण का अनुभव करें। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे, आहुति देने के पश्चात आहुति मेरी बीच में, मैंने जो बीच में जगह छोड़ी थी रचना करते समय, उस जगह में मेरी आहुति गिरी है।
अब ये अभ्यास से अपने आप होगा। आहुति देने के पश्चात भी ज्योत आ रही है, मैंने ऊपर से और कुछ नहीं डाला है। ये आदर्श स्थिति है अग्निहोत्र की, जहां पर इस प्रकार से जलना अपेक्षित है। धुआं निकल रहा है क्या? तो बिल्कुल कम कम, बिल्कुल नाम मात्र धुआं है, उतना ही धुआं पर्याप्त है। आपको उसको पूरा धुआं नहीं करना है, आपको उसको मुझे और फायदा मिले इसलिए मैं धुआं करता हूं या करती हूं, ये सोच गलत है। जितना निकलना आवश्यक है उतनी बहुत सोच समझ के वो प्रक्रिया महाराज जी ने, सदगुरु जी ने, परशुराम जी ने दी है। उस प्रक्रिया को वैसे ही पालन करने की कोशिश करें। जहां पर शिथिलता है वहां पर आप पूरा फायदा उठाए। बिना नहाए करे ठीक, करके फिर से सो जाओ वो भी ठीक, हड़बड़ी में करो वो भी ठीक, समय पे करना आवश्यक है, इसी पात्र में करना आवश्यक है। गाय का घी और अक्षत इसकी आहुति देना आवश्यक है, गाय के ही कंडे उपयोग में लाना आवश्यक है। जो आवश्यक चीजें हैं उन पर कठोरता बरते, जो अनावश्यक चीजें हैं उसका फायदा उठाए। आप अपने आप को इस पिंजरे में मत डालने की नहीं अग्निहोत्र करना है, मुझे नहाना ही पड़ेगा, बिना नहाए कैसे कर लूं। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल स्वस्थ होके, बिल्कुल स्वातंत्र से तय करें कि मुझे अग्निहोत्र करना है। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि अग्निहोत्र करके मैं किसी पे भी एहसान नहीं करता। अगर हो रहा है तो मेरा ही कल्याण हो रहा है। अब जब मेरा ही कल्याण हो रहा है तो करूं तो मुझे किसी ने मेडल देना चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब आप में से यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हैं, मुझे कोई बताए ऐसा व्यक्ति जो रोज नहाता है और रोज नहाता है इसके लिए उसको मेडल दिया जा रहा है। मैं आपसे उत्तर की अपेक्षा करूं या नहीं? सर ऐसा तो नहीं हुआ कभी मेडल के लिए तो। मैं रोज नहाता हूं इसलिए मुझे कोई मेडल नहीं देता, ना ही देना चाहिए। जी यस लेकिन रोज कभी नहाने 2-3 दिन ना नहाऊं तो मुझे डांटना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए अरे बू आ रही है नहाओ। बिल्कुल। उसी प्रकार मैं अग्निहोत्र कर रहा हूं तो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, लेकिन ना करूं तो मुझे परमात्मा ने डांटना चाहिए। अब फिर से सवाल आता है अग्निहोत्र मैंने क्यों करना चाहिए। अब इसके आगे का देख लेते हैं। इस प्रकार से अग्निहोत्र का पात्र जला, बढ़िया से उसमें से सभी वायु निकले, अभी अपने आप शांत होगा। घर पे जब करोगे इस प्रकार से करते हो, नीचे कोई थाल रख लेना, उस थाल से सीधे आप थाल को पकड़ के उठा सकते हो, अच्छी जगह पर रख सकते हो। एक बार वहां पर रख दिया, फिर अगले सूर्योदय, अगले सूर्यास्त को जब अग्निहोत्र करने जाओगे तब उसके एक 10 से 11 मिनट पहले इससे जो पहली रक्षा बनी है, जो भस्म बना है, उसे निकाल लेना है और निकाल के किसी डिब्बे में रख सकते हो। उसका फायदा आगे देखते हैं। अब जो पात्र खाली हुआ है उसको एक बार पानी से धो लेना। बहुत आपको बिल्कुल उसको चकाचक करने की आवश्यकता नहीं, पानी से धो लो। चाहे तो उसके लिए एक अलग से स्टील स्क्रबर अलग से रखो। उतना कर लिया। ये क्यों करना? केवल उसका नाप निश्चित रहे इसके लिए, बाकी उसको बहुत घिसने की आवश्यकता नहीं, वो काला होना सांवला होना अपेक्षित है। फिर उसमें नया पात्र, नई रचना करनी है और उसमें फिर से अग्निहोत्र करना है। समझो किसी दिन अग्निहोत्र ना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन करो। जैसे हम किसी दिन नहीं नहाए तो उस दिन से नहाना बंद नहीं कर देते, उसी प्रकार अगली बार, अगली आपको जो अवसर मिले उस अवसर का सोना करो। आपको दिन में 2 ही अवसर मिलने वाले हैं। ऐसे मान के चलो कि एक अवसर में एक बटन दबाने से आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, दिन में 2 बार ही दबा सकते हो। अब एक बार दबाना, 2 बार दबाना, दबाना कि नहीं दबाना, ये आपने तय करना। मतलब क्या? तो अग्निहोत्र करने का निर्णय आपने स्वयं लेना, किसी और के लिए नहीं, बिल्कुल स्वार्थी होकर। इस प्रकार से ये जलेगा। जलने के पश्चात जब घर में कर रहे हो उसको अच्छी जगह पर रख दोगे और अपने काम में लग जाओगे। अब जब बाहर कर रहे हो, अब ये सवाल तो पहले आना चाहिए कि बाहर भी करना होता है क्या? तो शुरुआत में घर पे करो, फिर धीरे धीरे अंदर से आवाज आएगी कि मुझे करना है। समझो बिल्कुल ही नहीं जम रहा है तो दिन में 1 समय का करो, फिर धीरे धीरे 2 समय का करना। वो भी नहीं जम रहा है तो जब जम रहा है उस समय पे
मुझे समझो किसी शनिवार को मुझे हो रहा है कि मेरे पास समय है, आज मैं शाम को ठीक सूर्यास्त के समय पे अग्निहोत्र करूंगा, करो उस दिन। फिर आपको जिस दिन जमने वाला है उस दिन ठीक सूर्योदय के समय पर करो, फिर सूर्यास्त पे करो। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं मुझे सूर्यास्त के समय पर तो मैं कर पा रहा हूँ, या फिर आपको लगेगा कि मैं कम से कम सूर्योदय के समय पे कर पा रहा हूँ, तो वैसा करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे आपको खुद को ही लगेगा कि मैं दोनों समय पे कर पाने की क्षमता मेरे में अभी मुझे लगता है आई है। फिर 2 समय का करो, फिर तब जाके आपको लगेगा कि अभी घर से बाहर भी मैं कर सकता हूँ। मैंने अपना किट अपने साथ में रखना चाहिए। ये मेरी बैग मेरे साथ में होती है जिसमें मैं अपना किट रखता हूँ। आपको जो भी हम बता रहे हैं, आप वो इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो मैं खुद नहीं कर रहा हूं। यदि ऐसा होता तो मेरे आवाज में, मेरी आंखों में वो बात नहीं होती जो करने से आती है। आपका आचरण ही सबसे बड़ा प्रचार है। किसी को अग्निहोत्र मत बताओ, कोई फायदा मत बताओ, लेकिन लोगों ने आपसे पूछना चाहिए कि आजकल कुछ अलग कर रहे हो क्या? ये किस चक्की का आटा खा रहे हो आजकल? इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है? यदि ऐसा कोई बोलता है, यदि ऐसा आपको महसूस होता है, बाकियों का छोड़ो, तो आपने अग्निहोत्र करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? तो अपने बच्चों के लिए। एक बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। उसको अच्छी शिक्षा देना जैसे मेरी जिम्मेदारी है, उसको अच्छा घर देना, अच्छा परिवार देना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे अच्छी हवा देना ये जिम्मेदारी मैंने म्युनिसिपालिटी पे या पालिका पे या शासन पे डाल के नहीं चलेगी। बाकी लोगों का प्रदूषण जब कम होगा तब होगा, लेकिन मेरे घर का पहले हो। अब ये कैसे होता है? इससे जो वायु निकलते हैं वो आसपास के पेड़ों को पूर्ण क्षमता पे ऑक्सीजन छोड़ने के लिए और पूर्ण क्षमता पे कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए उद्युक्त उपयोग में लाते हैं, आसानी करते हैं। जब पेड़ पे कोई घाव लगते हैं, पेड़ के कोई पन्ने मुरझाने लगते हैं, तब उनकी क्षमता कम होती है। अग्निहोत्र के वातावरण में रहने वाले पेड़ों में पाया गया कि ये उनकी क्षमता कम होने पर भी, जैसे किसी की ने बूस्टर लगा दिया हो, इस प्रकार से अधिक क्षमता पे काम करते हैं। तो इस प्रकार से अग्निहोत्र से ऑक्सीजन निकलता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अग्निहोत्र से ऑक्सीजन निकलता नहीं। मैं इतना सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सही चीजों को समझो, सही चीजों को आगे फैलाओ। मैंने कहीं पर मैं अग्निहोत्र बता रहा था तो किसी ने मुझे बताया, आप जानते हैं, आपने ये चीज बतानी भूल गए कि एक अग्निहोत्र करने से 8 मील दूरी तक का वातावरण शुद्ध होता है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से एक अग्निहोत्र करने से 1 टन ऑक्सीजन निकलता है। ये कैसे आया कि किसी ने कह दिया कि ऑक्सीजन निकलता है, फिर किसी ने कह दिया कि बहुत ऑक्सीजन निकलता है, किसी ने कह दिया कि 1 टन निकलता है, फिर कोई कहने लगा कि इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। गलत चीज समझोगे तो गलत चीज फैलाओगे। सही चीज करना और सही कारणों के लिए करना ये भी आवश्यक है। यदि आप चाहते हो कि आपके अगली पीढ़ी करे तो आपने करना चाहिए, और यदि आप चाहते हो कि आपके अगली पीढ़ी की अगली पीढ़ी सही तरीके से करे तो सही कारणों के लिए आपने करना आवश्यक है। ये संपूर्ण अग्निहोत्र हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी चीजें जान कर लेते हैं। पात्र को मैं यहीं पर बगल में रख रहा हूं। पात्र की मर्यादा का ध्यान आपने देना। अब सेशन के अंत की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी सर। हाँ जी। हाँ जी। अब इसमें धुआं क्यों होता है? या तो घी कम दिया, या तो रचना बराबर नहीं की, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन खराब है, अरेंजमेंट खराब है, हवा बीच में जा नहीं पा रही है, घी कम दिया है, कंडे की क्वालिटी खराब है। अगर कंडा अच्छा नहीं है तो अच्छे से नहीं चलेगा। कंडे ठंडे हैं या फिर उसमें पानी आ गया है तो वहां पर
अच्छे से अग्निहोत्र नहीं होगा। आहुति ऐसे दे दी कि जिसपे आपको आवाज आ रही है किसी को? वो मेरे बेटे की आवाज है। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, आहुति देते वक्त ऐसे दे दी, इतनी आहुति दे दी सीधे लौ पर गिर गई और जल्दी जलाया है। अभी अग्निहोत्र की अग्नि अच्छे से जली नहीं है, उसी पर आहुति दे दी तो भी धुआं धुआं होगा। बहुत जल्दी जला लिया तो पूरा बुझ जाएगा, बहुत लेट जलाया तो अच्छा जलने से पहले ही आप आहुति दोगे वो भी बुझ जाएगा। तो ये सारी चीजें सुनकर ऐसा हो सकता है कि लगे कि अरे बाप रे इतना सब करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल तो रोटी बनाना भी है, मुश्किल तो हर छोटे से छोटा काम भी है, लेकिन जब आप प्रतिदिन करोगे, कभी शुरुआत करोगे, तो वो आपका नाम बताने जितना सरल हो जाएगा, बिना सोचे समझे कर पाओगे। अग्निहोत्र आपका एक अंग बन जाएगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत करें, शुरुआत करने के लिए प्रार्थना करें कि ये मेरे से हो। अग्निहोत्र किसी के बताने से कभी भी नहीं होता, अग्निहोत्र आपके भाग्य में है, इसलिए आज आप सुन रहे हैं। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि अग्निहोत्र नाम सुनने के लिए भाग्य चाहिए, देखने के लिए और भाग्य चाहिए, करने के लिए और हमेशा अग्निहोत्र अपने घर में हो। ऐसा होने के लिए ऐसा करने की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक क्षमता है, ऐसा होने के लिए गुरु की कृपा ही चाहिए। आप आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब इतना तो पक्का है कि आप भाग्यशाली हैं। अब कोशिश करो कि गुरु की कृपा के पात्र बने। अब अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए? तो गीता में कई अध्याय है, कई अध्यायों के कई श्लोकों में अग्निहोत्र का महिमा वर्णन किया है। 6वें अध्याय का पहला श्लोक, न सन्यासी न च योगी च निरग्नि च क्रिया, वह सन्यासी भी नहीं, योगी भी नहीं जो अग्निहोत्र नहीं करता। तीसरे अध्याय का 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारे श्लोक अग्निहोत्र पर है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नाद भवति भूतानि, मनुष्य, भूत मात्र सभी कैसे जीवित रहते हैं? अन्न से। अन्न कैसे बनता है? यज्ञ से। यज्ञ, अन्न कैसे बनता है? पर्जन्य से, बारिश से। बारिश क्यों होगी? यज्ञ करोगे तो। लेकिन यज्ञ कब होगा? कर्म करोगे तो। बोलने से यज्ञ नहीं होगा। यदि बोलना ही है तो मैं किताबों का यज्ञ करूं, मैं अच्छे विचारों का यज्ञ करूं, मैं अपनी आहुति मन में दे दूं, लेकिन करना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, इनका मिलन होना भक्ति है। इसके लिए आपको अग्निहोत्र भूत रूप में भी करना है और वो जीना भी है। जो अग्निहोत्र करता है उसको दिमाग में एक पीछे विंडो खुली रखनी पड़ती है, जिसमें वो हमेशा ध्यान रखते रहता है कि अब समय होने वाला है, अब मुझे तैयारी करनी है। मैं किसी होटल में हूं तो मुझे पहले परमिशन लेनी है, मैं एयरपोर्ट पे हूं तो मुझे ऐसे देखना है कि पहले कैसे हो, मुझे फ्लाइट ऐसी बुक करनी है कि कैसे मेरा अग्निहोत्र बैठे। अब इतनी सारी परेशानी करके लेना कौन ले? क्यों करूं मैं अग्निहोत्र? तो एक वक्त के अग्निहोत्र का परिणाम कितना है कि आप जब सतत सातत्य से अग्निहोत्र करते हो तो उसका आपको ऊर्जा का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। एक बार आपको पता चल गया कि वो ऊर्जा कितनी अद्भुत है, फिर चाहे कोई ना कहे या कुछ भी कहे, आप अग्निहोत्र करोगे। ये आप चित्र देख रहे हो प्रेजेंटेशन में, दाहिनी तरफ अहिल्यानगर में अग्निहोत्र हो रहा है। ये दिवाली के समय की बात है, पूरा फंक्शन वगैरह चलेगा तब भी होगा। बाएं तरफ जो है वो अहिल्यानगर का है, दाहिनी तरफ जो है वो पुणे में मैं किसी के ऑफिस में था, मेरा समय हुआ, मैंने वहां पर अग्निहोत्र किया। अब ये भारत भर से प्रतिदिन लोगों के पिक्चर आते हैं कि आज हमने अग्निहोत्र किया। ये अग्निहोत्र दुर्गा जो है, ये एक दुर्गा रेस्टोरेंट है पुणे का, ये इन्वेंटिस एक केमिकल कंपनी है नागपुर में। ये मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि कोई नई चीज मैं शुरू करूं और उसकी मुझे आदत लगे, इसके लिए क्या करना? अग्निहोत्र करने के पश्चात उसका एक फोटो खींचना और मेरे नंबर पे भेज देना। ये मान के चलो कि मैं देखूंगा नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि कोई देख सकता है, इसके लिए आप करोगे।
आपने ही अपने आप को एक बंधन में डालना। जैसे पतंग उड़ता है, पतंग उड़ता है, उसकी डोर ने उसको एक बंधन डाल के रखा है। अगर पतंग ये कहने लगे कि ये डोर मुझे पकड़ के रख रही है और वो डोर को तोड़ दे, तो वो फिर किसी पेड़ में अटका हुआ मिलेगा। जब बंधन आप ही स्वयं को डाल रहे हो तो वो बंधन बंधन नहीं लगेगा। अगर कोई और कह रहा है इसके लिए अग्निहोत्र करोगे तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि खुद के लिए स्वार्थी होके करोगे तो करना सरल है। तो भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत मेरे से करे। दूसरे को पैसे देने के लिए मेरी जेब भरी चाहिए, दूसरे को सहायता करनी है तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। उसी प्रकार पूरी दुनिया का प्रदूषण कम हो तब हो, लेकिन मेरे घर का पहले हो। पूरी दुनिया का मानसिक प्रदूषण जब कम होगा तब होगा, लेकिन मेरे घर का पहले हो। जहां पर अग्निहोत्र होता है, अल्फा वेव ऊपर जाने से और डेल्टा कम होने से वहां के वातावरण में स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपसी संबंध बेहतर होते हैं, आपके विचार करने की क्षमता बेहतर होती है, निर्णय क्षमता अच्छी होती है। ये सब होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये सब किसके लिए? जो अग्निहोत्र करे उसके लिए। अल्प स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। छोटी चीज समय से करना और सातत्य से करना आगे आने वाले बहुत सारे मुश्किलों से आपको बचाते हैं। अब ये दिल्ली की ही बात कह रहा हूं, जो दिल्ली से है वो जानते हैं। दिल्ली में अभी अग्निहोत्र का स्टॉल लगा था इंडिया गेट के निकट पास में। वहां पर प्रतिदिन अग्निहोत्र हुआ है। प्रतिदिन वहां पर जिन जिन लोगों ने किट उससे पहले दिन तक लिए थे, वो सूर्यास्त के समय पर आकर वहां पर करते थे। कर करके धीरे धीरे पहले दिन जिन्होंने पूरा धुआं धुआं कर दिया, वो लोगों ने तीसरे दिन तक खुद रचना की, खुद पूरा जलाया, खुद आहुति दी और उसका आनंद भी खुद ही लिया। तो सबका भला करे भगवान, लेकिन शुरुआत मेरे से करे, इसलिए अपने लिए अग्निहोत्र करे। अब ये पुणे में कोई जगह है, एक टीला है, वहां पर मैं सुबह दौड़ने जाता हूँ। ये मेरी बहन बैठी है, वहां पर हम जाते हैं, अपना अग्निहोत्र का किट लेकर जाते हैं, समय होने पर अग्निहोत्र करते हैं, फिर से दौड़ने चले जाते हैं, पात्र को वहीं पर छोड़ देते हैं, आते समय पात्र उठा लेते हैं। ऐसे समय पर जब मुश्किल होता है, मान लो कि जब पात्र वहां पर छोड़ नहीं सकते किसी जगह पर, तो अग्निहोत्र किया, फिर किसी पेड़ को अर्पण कर दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, या फिर जहां पर पानी डालना आवश्यक नहीं है वहां पर वैसे ही छोड़ दिया। पात्र को एक हाथ में कपड़े से पकड़ के थोड़ा सा हवा में घुमाया, वो ठंडा हो जाता है 1 मिनट में, उसको फिर से अंदर रख दिया और आगे चल गए। 42 किलोमीटर का मैराथन मैं दौड़ रहा था। सुबह 4 बजे हम निकले थे। मैंने मेरे पीछे किट बैग में छोटा सा पात्र बनाकर लिया, उतना ही एक अग्निहोत्र के समय का, और मैंने मेरे लिए किया। अब फिर से मैं बता रहा हूं, इसका महिमा बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक चखोगे नहीं तब तक उसकी लत नहीं लगेगी, और जब तक लत नहीं लगेगी तब तक सतत सातत्य से हमेशा करने के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं पाओगे। इसलिए कुछ चीजें मान के चलो, कुछ चीजें जान के चलो। हर चीज का अनुभव आप स्वयं ही लोगे, तभी मानोगे, पूरा समझ के लोगे तभी करोगे। यदि ऐसे करोगे तो हर चीज, बहुत चीजों का अनुभव नहीं ले पाओगे। इसलिए एक बार कोशिश करके देखो, अगर आपको अच्छा अंदर से महसूस हो तो ये चीज सच में आपके लिए है। ये स्विमिंग पूल के बाहर किया हुआ है। अब बाएं तरफ मेरी प्रोफेसर, मैं जो डॉक्टरेट कर रहा हूँ बिल्डिंग बायोलॉजी में, जिससे मैंने पहले बताया कि जगहों की ऊर्जा गिनी जाती है, तो वहां पर मेरी प्रोफेसर पुणे में बैठी है, तो उनके मेरा समय होने पर वहां पर अग्निहोत्र करते हैं। मेरा देख के उन्होंने करना शुरू किया, मेरे प्रोफेसर के कई दोस्तों ने देख देख के करना शुरू किया। मुझे आज जब मैं मेरे कॉलेज में, मैं एमआईटी में मेरे प्रोफेसर के पास जाता हूं, तो मुझे मेरा पात्र, मेरा किट ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो आप देख रहे हैं ये उनका पात्र है, उनका किट है, उनके किट में अग्निहोत्र किया है। अब ये कहीं पर हम घूमने गए थे महाबलेश्वर में, वहां पर रुक के अग्निहोत्र किया। अब इतना सब बताया है, यदि आपका कोई प्रश्न हो, बचा हो, तो आप जो अवश्य पूछ सकते हैं। जी, मैं सभी से चाहूंगा जिनका भी जो प्रश्न है मन में, तो वह पहले हैंड रेज कीजिए। हम एक एक करके सभी को अनम्यूट करेंगे। जी, दीपक जी, आपने हैंड रेज किया है, कृपया अपना प्रश्न आगे रखें।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, जैसे अग्निहोत्र करने के बाद एकदम जैसे खत्म हो गया, तो अग्नि भी धीमी पड़ गई। कितनी देर में मैं उस पात्र को उठा सकता हूँ? मतलब मतलब कितनी देर में मैं उठा सकता हूँ? क्योंकि जहाँ पर मैं करूँगा वहाँ पर फिर वो पैसेज है, तो वहाँ पर झाड़ू पोछा भी लगेगा, तो वहाँ से तो अब मुझे हटाना ही पड़ेगा। तो और फिर ऑफिस जाने का समय भी है, तो जैसे मैंने खत्म किया तो अग्नि मतलब जब खत्म ऑलमोस्ट डाउन हो गई, तो फिर कितनी देर में उसको पात्र को उठा के मैं सेफ प्लेस पे रख सकता हूँ? दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल उन्हीं को आता है जो सच में कर रहे हैं। आप तुरंत भी उठा सकते हैं। नीचे एक थाल रखे, ऐसा बड़ा थाल रखे जिससे आप उसको ऐसे उठा पाए जिसमें वो हिले नहीं, उसको क्षति ना पहुंचे। आप आहुति देने के पश्चात 1 मिनट भर रुक के तुरंत उसको उठा सकते हैं। उठा के अच्छी जगह पर रख दीजिए अंदर। ओके। कोई सेफ प्लेस, कोई प्राइम, कोई अच्छी जगह ढूंढिए। मंदिर के आसपास हो तो अच्छा है, आपके घर के मध्य भाग में हो तो और अच्छा है, वहां से धुआं सभी जगह पर फैले। वहां पर तुरंत उठा के आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और ये थाल जो आपने बोली वो किस चीज का बना होना चाहिए? कोई मेटल का या क्या है मतलब? देखो, अग्निहोत्र के जो 5 नियम दिए हैं, मैंने आपको बताया, मैं फिर से दोहराता नहीं हूं। वो 5 नियम के अलावा थाल, ये बाकी सब आता है सप्लीमेंट्री में। ये आपको, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं, कोई अभी जमीन पे बैठा होगा, कोई आसन पे बैठा होगा, ये सब आपको बैठने के लिए, मदद करने के लिए। हवा में तो नहीं बैठ पाऊंगा। तो हम्म। अग्निहोत्र करने के लिए आप नीचे थाल लीजिए, आप नीचे कंडा रखिए। क्यों रखना है ये? क्या वो ऊर्जा, वो गर्मी नीचे किसी चीज को जलाए नहीं। तो आप, यदि घर में स्टील का है, स्टील का लीजिए, पीतल का हो और बेहतर, कॉपर का हो और बेहतर। लेकिन ये चीजें नियमों में नहीं आती, इसकी प्रक्रिया में नहीं आती। ये इसको मदद करने के लिए। आप बढ़िया सोने का लीजिए, मुझे तो बहुत खुशी होगी। ठीक है जी। आपने नमस्कार। आपने कहा कि जो कंडे हैं वो पूरे हाइट तक रखनी है, तो अगर मेरे पास कंडों की अवेलेबिलिटी कम है तो क्या मैं 50% ऑफ द हाइट भी रख सकता हूँ? क्या पॉसिबिलिटी है वैसे? देखो, सबसे पहले तो आप प्रार्थना कीजिए कि आपके पास भर भर के कंडे आए। ठीक है। अग्निहोत्र करने में कभी कमी करनी ही नहीं। हम्म। और जब तक आपके पास, यदि समझो कम है तो ठीक है, कम रखिए। उसमें आप कपूर का प्रयोग थोड़ा कीजिएगा ताकि कम इसमें वो जले। कपूर थोड़ा पहले भीमसेनी कपूर दीजिएगा ताकि कम हम्म। इसमें वो जले, धुआं धुआं ना हो। ओके, वैसे ठीक। कीजिए। घी, घी का प्रयोग अच्छे से कीजिए। किसी ने पूछा भी था, ये सवाल मैं पूछने से पहले बता दूं। समझो किसी के पास गाय का घी बहुत महंगा है, वो अफोर्ड नहीं मिलने में कर सकते। मुश्किल हो रही है, उसके 2 तरीके। एक तो आप घर में दूध ले, फिर उसको दूध का लोणी बना के उससे घी घर में ही बनाए, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपके पास जो मिल रहा है घी पास में, जिसपे आपको ये बोल के मिल रहा है कि गाय का घी हमें दे, और तब आपको वो मिल रहा है, तो वो गाय का घी आप ले, उससे करें। लेकिन करे, बहुत महंगा है, मिल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, ऐसी गड़बड़ करके करे ही नहीं, ये इस तरफ मत जाइएगा। करना तो चाहिए गाय के अच्छे घी से। लेकिन अब जब आप, सबसे दे, पहले दे, तो ये सवाल आ रहा है, समझो कि बहुत देसी महंगा है, गाय। तो कोशिश करें आपको ये हो। आप प्रार्थना करें तो आपको आएगा। ठीक है जी। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं शिवा बसंत जी। शिवा जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी। नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार हेलो। जी। नमस्कार। एम आई हाँ ऑडिबल? जी। हाँ जी। आपने जो बोला 5 इसेंशियल थिंग, उसमें उसमें एक चीज जो मंत्र है, मॉर्निंग मंत्र एंड इवनिंग मंत्र है, तो सूर्याय स्वाहा, सूर्य इदम न मम, प्रजापति स्वाहा, प्रजापति इदम न मम। उसमें मैं कृष्ण का मंत्र ऐड कर सकता हूँ, कृष्णाय स्वाहा, कृष्णाय इदम न मम। क्या नहीं? वो मंत्र में 2 मंत्र है, मॉर्निंग में, इवनिंग में भी 2 मंत्र है। उसमें थर्ड मंत्र के जैसे एंड में कृष्णाय स्वाहा, कृष्णाय इदम न मम, कैन आई ऐड द मंत्र? ओके। वसंत जी, नमस्कार। शिवा वसंत जी,
अच्छा सवाल है वसंता। आपका। वसंता जी, नमस्कार। नमस्कार जी, हम्म, आपका सवाल अच्छा है। अभी इसका जो मैंने 5 मूलभूत बताया उसमें एक मूलभूत है वही मंत्र मंत्र। होना। तो मंत्र आप जब आहुति देंगे तब मंत्र जो बताए गए हैं अग्नय या सूर्याय, सूर्योदय और सूर्यास्त के, वही मंत्र बोले। प्रजापति। अब जब आपको ये बाकी आप जो मंत्र की आहुति की बात करें, आहुति के समय कोई दूसरा मंत्र नहीं कहना, केवल यही मंत्र कहना है। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम न मम, सूर्योदय के और अग्नय अग्नि सूर्यास्त के अग्नय बोले, प्रजापति। वही मंत्र कहने, उसके अलावा और कुछ कहना नहीं। क्यों कहा गया इसका कारण भी बताता हूं। ऋग्वेद में ये दिया गया कि द्वि आहुति जुहुति, 2 आहुति देने वाले का विकास हुआ। अब देखो आपका जो तरीका है, मान लो और भी यज्ञ है, कई सारे प्रकार की यज्ञ है, और इससे बड़े बड़े भी यज्ञ है जो बहुत 20 दिन 27 दिन तक चलते हैं। लेकिन अग्निहोत्र को यज्ञों का राजा कहा गया। क्या कहा गया? अग्निहोत्र मुखा यज्ञ सावित्री छंदसो मुखम राजा मुखा मनुष्य नाम नदीनो सागरो मुखम, कि जैसे नदियों में प्रमुख सागर, मनुष्य में प्रमुख राजा, छंदों में प्रमुख सावित्री छंद जिसमें गायत्री मंत्र आता है, वैसे यज्ञों में प्रमुख अग्निहोत्र। अब इतने छोटे से अग्निहोत्र को, जिसको करने में 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, उसको यज्ञों का राजा बताया। क्यों बताया? एक तो छोटी सी चीज रोज करना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अग्निहोत्र में पूर्णाहुति नहीं होती। यावत जीवित अग्निहोत्र जुयात, जब तक मैं जीवित हूं मैंने अग्निहोत्र करना है। जिस दिन मेरा अंत होगा, मेरी अंत्येष्टि होगी। इष्टि मतलब यज्ञ, अंत आखिरी यज्ञ जिसमें मैं अपना आहुति दे दूंगा, वो मेरा आखिरी अग्निहोत्र होगा। तो अग्निहोत्र मैंने हमेशा करना है, इसमें पूर्णाहुति नहीं होती, इसलिए अग्निहोत्र बड़ा। और तीसरा क्या है, उसमें कहा गया है द्वि आहुति जुहुति, 2 आहुति देने वाले का विकास हुआ। अब वो खास करके अग्निहोत्र के लिए कहा गया है। बाकी यज्ञों के लिए आप चाहो अपने मंत्र से, अपने मन से मंत्र बदलाव कर सकते हो, अग्निहोत्र के लिए नहीं। अब आपको वो मंत्र यदि बोलने ही है तो अग्निहोत्र होने के पश्चात आप प्रार्थना रूप में बोल सकते हो। Thank you, thank you. ठीक है Yeah, I got the message. Yeah, one more. Can I ask? Yes, go ahead. One more. Yeah, means ये अग्निहोत्र. I was, I'm from Bangalore. I relocated to a place in Tamil Nadu, Kaitar, a small village, where I am going to do natural farming. खेतीबाड़ी करना, नेचुरल फार्मिंग। अरे नेचुरल फार्मिंग में मैं उसमें अग्निहोत्र मंडप क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ। तो ये अग्निहोत्र का एड्स मेरे लैंड पे मैं डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं। अग्निहोत्र फार्मिंग एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें इतने कम समय में नहीं बता सकता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप परमिंदर जी से बात करें या फिर मुझसे जुड़े। आप अच्छे से विस्तार में पता कर सकते हैं कि अग्निहोत्र फार्मिंग किस प्रकार से की जाती है। आप जो कह रहे हैं ऐश डाल सकते हैं क्या, तो उसका उत्तर है बिल्कुल डाल सकते हैं। ये जमीन की नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, पोटैश का प्रमाण बढ़ाएगा, और इसके और भी कई फायदे हैं, और भी कई तरीके हैं, वो आप विस्तार से बाद में जानकर जरूर लीजिएगा। ठीक है। How I can get in touch with you? मुझे आपसे, मैं अंत में नंबर सभी को अभी बता दूं, सभी को। परमिंदर जी कैसे? चलेगा सर, बिल्कुल। नंबर बता दूं मैं? हाँ जी, चैट में लिख नंबर दीजिए चाहे लिखिएगा आप। 99 21 22 77 22। मैं एक काम कीजिए, मैं एक मेरे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। सर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए ना, अभी नाइट का टाइम है। यस, वो ग्रुप पे आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, थैंक यू। ठीक है जी, नमस्कार। इनफैक्ट रियली वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। नमस्कार। नेक्स्ट है पल्लवी जी। पल्लवी जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट तब हमारे तक साथ अगला, है अमित अगले गुप्ता को जी। लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी
अमित जी प्लीज आप अनम्यूट नमस्ते कीजिए। नमस्ते आलोक जी। नमस्ते नमस्कार जी, मुझे नमस्कार। पाजी, मुझे आपका नाम नहीं पता, आपको भी नमस्ते, राम राम। हाँ, तो बात हो रही थी कि स्नान करना अनिवार्य है या नहीं, तो मैं अपनी एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ आपसे। जी। आ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और योग सिखाता हूँ एक्चुअली। तो जब मैं बैडमिंटन में था तो मुझे आने के लिए क्लब से, मैं दूर रहता हूँ वहाँ से, तो आने के लिए क्लब से मुझे काफ़ी विलम्ब होता था, तो उठने में भी मुझे देर होती थी। तो मैंने ऐसा अलार्म सेट कर रखा था कि मैं उठूँ तो कम से कम अग्निहोत्र कर सकूं। हम्म। तो मैं उठते ही सबसे पहला काम मेरा कर दर्शन करके, और मैं कर दर्शन करूँ ना करूँ, मैं अग्निहोत्र पात्र के सामने बैठ जाता था। हम्म। और अग्निहोत्र जब मैं पूरा कंप्लीट होता था हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरे तरीके से ऊर्जावान हो चुका हूँ और मैं स्नान भी कर चुका हूँ। हम्म। तो ये मेरा एक अनुभव था। और फिर बाद में मुझे पता चला कि अग्निहोत्र मतलब अग्नि स्नान भी होता है, वायु स्नान भी होता हम्म। है, और जल स्नान भी, तो ये सारी चीजें। तो अमित जी आज नहाए कि नहीं? हाँ हाँ, अवश्य, मैं तो दिन भर में कम से कम 2 बार स्नान कर ही लेता हूँ, पर मतलब आज पानी एक से ही बार नहाए कि किया। नहीं? पानी, हाँ, जल से स्नान हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जी। नहीं, बहुत सुंदर अमित जी, बहुत हम्म। सुंदर। आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आपको मेरा नमस्कार। मैं नमस्ते भी नमस्ते। खेलता हूँ। वाह। हाँ, तो बिल्कुल अच्छी है। समझो, मान लो 5 बजे की फ्लाइट है, नहा हाँ के जी, पकड़ो या बिना नहाए पकड़ो, लेकिन फ्लाइट मत छोड़ो। फ्लाइट तो पकड़नी है जी। तो उसी प्रकार अग्निहोत्र है, अव्याहत हम्म कर्म है, नहाने का कोई बंधन नहीं। नहा हम्म के करो तो बहुत अच्छा। जी जी। मैं स्वयं नहा के करता हूँ, हम्म लेकिन बिल्कुल ऐसा कहा नहीं गया है कि नहा के ही करना है। जी। ठीक है जी। और एक नमस्कार जी। एक प्रश्न है मेरा थोड़ा सा। जी ये जी, बोलिए। एथिलीन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था। तो एथिलीन और प्रोपिलीन जो ऑक्साइड नहीं है, वो क्या वो पोल्यूट करते हैं, प्रदूषण करते हैं? वो ऐसे पॉल्यूटेंट के बारे में लिखा हुआ था कि एथिलीन और प्रोपिलीन जो गैस है हम्म। वो प्रदूषित वायु है, ऐसा। आपकी बात सही है अमित जी। जी। अब जो ये जो रिसर्च आप पढ़ रहे थे वो इस प्रकार के अग्निहोत्र पे हुआ है, जिसमें बाकी देखो, अग्निहोत्र अग्निहोत्र की रीति मैंने आपको बताई, अग्निहोत्र के हाँ जी 5 मूलभूत स्तंभ बताए। जी। फिर अग्निहोत्र बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत सही हम्म, तरीके से एक प्रकार से आपको फॉर्मूला बना के दिया है। जी। ठीक है। अब इसके अलावा भी ऐसे भी लोग हैं जो अपने मन से इसमें कुछ चीजें डालते हैं। हाँ, गुड़ वगैरह डाल देते हैं और। गुड़ डालते हैं, फिर कई सारी जड़ी बूटियां डालते हैं। जी। अब जब ऐसी अधिक चीजें आती, ये समझना जरूरी है कि कम ही पर्याप्त है। हाँ। अब जो ये ऐसी चीजें डालते हैं वो जब जलती है तब हम्म। इथिलीन भी निकलता है, जी जी फॉर्मेल्डिहाइड भी निकलता है। जी। फॉर्मेल्डिहाइड, इथिलीन, ये सारे पोल्यूटेंट्स है। अच्छा। तो आपने जो रिसर्च देखी है वो इन पर देखिए, केवल अग्निहोत्र की जो रिसर्च है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अग्निहोत्र की, इसमें हम्म। इसमें से ब्यूटा प्रोपियोलेक्टेन, इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड ये निकलते हैं। ये जी। एंटीटॉक्सिक, एंटीऑक्सीडेंट, पोल्यूटेंट्स नहीं है। ठीक। हाँ, ये बात सही है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जी। कार्बन भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, हम्म। लेकिन उनका प्रमाण बहुत कम है। एयर अच्छा। टेस्टिंग पे ये पता चला कि हम्म। इससे निकलने वाले फायदेमंद गैसेस का प्रमाण इतना अधिक है कि जी। उससे नुकसान देने वाले गैसेस का प्रमाण बहुत कम है। और ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम बुरा समझते हैं वैसा नहीं है। यदि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे, सही बात क्योंकि है। पेड़ पौधों को वही चाहिए। वही चाहिए। करेक्ट। उसका केवल एक महाराष्ट्र में बहुत अच्छी कहावत है, हम्म। प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे। मतलब हर जी। चीज प्रमाण में होनी चाहिए, हम मुंबई में ही ज्यादा रहते भी हैं, मराठी अधिक भी नहीं, समझते हैं। कम भी नहीं। जी। ठीक है जी। मैं आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर दे पाया हूं। हाँ, एक चीज और बोल सकता हूँ। बोलिए जी। जी। रमेश भाई रूपारेलिया जी हैं, गोंडल गुजरात के। वो बहुत अच्छे जाने माने वो गौपालक हैं। जी उन्होंने एक बार बताया था, क्योंकि मैंने वहाँ भी ट्रेनिंग ली हुई है। जी तो वो नित्य अग्निहोत्र करते हैं वहाँ, और जी। काफी अच्छे ढंग से करते हैं। तो उन्होंने बताया था, जैसे आपने बोला ना कि ये 1 टन ऑक्सीजन छोड़ता है, और बाकी तो मतलब ये तो वैसे भी विज्ञान के विरुद्ध है और वेद के भी विरुद्ध है कि अग्नि जब जलती है तो ऑक्सीजन लेगी, छोड़ेगी नहीं।
ठीक है, तो उन्होंने मतलब उन्होंने कहा था कि ये 1 टन ऑक्सीजन जो वायु है ऑलरेडी वायुमंडल में, वो 1 टन वायु को शुद्ध करती है। तो तो ये अमित जी, आप इसके जो ऊपर कह थोड़ा रहे हैं, प्रकाश डालिए। आप जो कह रहे हैं वो इनडायरेक्टली उस तरफ दर्शित करता है कि 1 टन वायु को शुद्ध करती है। कैसे? पेड़ों के माध्यम से। ठीक है। जी, ओके, नंबर समझ दो, नंबर दो, ये कभी कहना नहीं। क्यों नहीं जी, कहना? हम्म, ये उसका भी कारण बता दो, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। हम्म, अब जैसे हम ये बोलने लगे कि 1 टन वायु को शुद्ध करता है, या फिर उसके आगे जाके बोलने लगे कि 8 किलोमीटर के वातावरण को शुद्ध करता है, जी, जी, तो इसका ऐसा मतलब है क्या कि बगल वाला ये कह दे, कि पड़ोस वाला कह दे कि आप कर रहे हो, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं? हाँ सही, इसलिए ये कहना नहीं। क्या हाँ जी, कहना आपने कि जहां पर होता है उस घर का शुद्ध करेगा। अब जैसे बहुत अच्छा, मेरे घर पे वाईफाई लगा है, मेरे हम्म, पड़ोसी के घर पे भी वाईफाई लगा है, लेकिन हम्म, उसके वाईफाई से मैं कनेक्ट करके करता नहीं हूँ। हाँ, मैं मेरे घर पे मैंने अपने लिए खुद का वाईफाई लगाया है। ठीक है। तो उचित है, वाईफाई की रेंज, जैसे मैं वो डब्बे से, राउटर से दूर जाता हूं तो वाईफाई की रेंज कम होती है। कम होती है, वैसे हाँ, ही अग्निहोत्र का परिणाम जो आपको चाहिए वो जी, आपके परिवार तक सीमित है, दूर तक जाएगा लेकिन उसका हम्म, फायदा नहीं है। जी, मतलब ठीक अपने है, वाईफाई बहुत में अपना ही सूक्ष्म पासवर्ड रूप से डालना है, जाएगा। अपने वाईफाई में अपना ही पासवर्ड डालना है बिल्कुल सही बात किसी है। और से कनेक्ट अपने नहीं लिए करना। अपना अग्निहोत्र करे। हर जी, परिवार में एक तो होना ही चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। नमस्कार जी, नमस्ते नमस्कार। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जी, नेक्स्ट हमारे साथ है मनीष जी। मनीष जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते आलोक जी। नमस्कार जी। नमस्ते परमिंदर जी। नमस्कार। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये विधि आज हम दिखाई यहाँ पर। धन्यवाद जी। मेरा आपसे ये सवाल है, मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल मेरा ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे आसपास कोई गौशाला वगैरह है नहीं, या अगर है तो शायद मुझे नहीं मालूम। तो क्या मुझे दिल्ली में कुछ जगहें बताई जा सकती हैं सेंट्रल दिल्ली में, कहाँ से मैं ये क्योंकि अगर ओरिजिनल घी या गाय के कंडे लेने हैं, गोबर के कंडे, तो फिर मुझे वो जगह पता होनी चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं से ये खरीद पाऊँ या ले पाऊँ, दिल्ली में कोई ऐसा कोई जगह दिल्ली हो। में आपको आप अपना जो ग्रुप बना है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो पूरा ग्रुप आपको बना है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो, उसके जो एडमिन है ये परमिंदर जी आपको अभी जुड़े हुए हैं। जी। वही दिल्ली में सभी को अग्निहोत्र पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनके पिताजी कई वर्षों से उनसे पहले जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी का ही कार्य परमिंदर जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका नंबर ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से आप कंडे ले सकते हैं। घी आपको और 2-3 जगहों पर मिल जाएगा, उनका भी नंबर शेयर कर देंगे, वहां से आपको घी मिल जाएगा। और वैसे कहते हैं ना, इच्छा जहां होती है वहां मार्ग निकल के आता है। आपने इच्छा की और इसी ग्रुप में आपको मार्ग दिख के मिला। जी, ठीक खुशकिस्मती है है जी। मेरी। मुझे किट भी मिल जाएगी परमिंदर जी से? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा। और मेरा दूसरा प्रश्न ये था, आप ये रिकॉर्डिंग जो आपने की है, आप शेयर कर देंगे इसको, क्योंकि जो आपने ट्यूटोरियल दिया है वो काफी काम आएगा शुरू के कुछ दिनों में। जी जी, 100% शेयर कर देंगे। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। परमिंदर जी कर देंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी रिकॉर्डिंग शेयर। बिल्कुल। ठीक है जी। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद थैंक जी। यू। नेक्स्ट हमारे साथ संदीप राणा जी। संदीप जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी, सभी हमारे को साथ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट थी लोगों की, मैं ये कह रहा हूँ जिनको गाय का घी नहीं मिल पाता, हम्म। एक बागर फ्रेश के नाम से घी मिलता है, राजस्थान की कंपनी है और 100% श्योर है सर, वो 100% प्योर मिलता है। मैं किसी को एंडोर्स तो नहीं कर सकता हूँ संदीप जी, लेकिन सर, मेरी आपका मेरी मैं मे- सभी से अनुरोध करूंगा कि देखो, घी देना या फिर कंडे देना, इसके लिए हम मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दे रहे हैं। हम आपके ही आसपास के कोई जो देने वाले हैं उनको आपसे जोड़ रहे हैं। यह अग्निहोत्री लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, एक तरीके से जाल बन चुका है। पूरे विश्व भर में 50 से अधिक देशों में अग्निहोत्र हो रहा है। तो आप जहां पर भी आपके आसपास के कौन है उनसे हम आपको जोड़ेंगे। नंबर 2, घी कंडे आप आसपास से कहीं से भी लो।
केवल गाय के लो और गाय का ही घी लो। मेरे से लेना या किसी और से लेना ये आवश्यक नहीं है। कहीं पर भी ना मिले तो हमारी याद करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपको सहायता करेंगे, आपके घर तक कैसे पहुंचे इसका काम करेंगे, ये सब ठीक है। अब जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि किसी कंपनी का अच्छा है, तो आप खुद उसको कर उपयोग में लाकर देख सकते हो। उसका आपको अच्छा लगे ठीक, वो उपयोग में लाओ। कहीं से भी लो लेकिन अग्निहोत्र करो, इतना कहना है। सर आपके कहने के बावजूद मैंने अपनी गाय के उपले बनाने शुरू कर दिए सर। बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं पूर्ण तरीके से करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास घर में गाय है, हम अपने उपले स्वयं बनाते हैं। हमारे आसपास की जितने भी अग्निहोत्री है सारे हमारे यहाँ आकर उपले लेकर जाते हैं। अब शहर में गाय पालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर अग्निहोत्र के लिए खास गाय हमारे पास, एक तरीके से गाय हमें पाल रही है। तो आपके पास है तो आप अपने उपले अवश्य बनाए, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपके आसपास की जो अग्निहोत्री है उनको भी दे तो और अच्छी बात होगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत ओके सर। धन्यवाद। जी नेक्स्ट हमारे साथ पल्लवी जी थी। पल्लवी जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। और व्यक्ति के जिनका कोई प्रश्न हो भी, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। जी सर, एक पहले क्वेश्चन और भी था जो आपने अग्नि मंदिर का विषय बताया था यहाँ पे। अग्नि मंदिर हम्म, कहाँ पर है आपके यहाँ पे? लोग जानना चाहते हैं एड्रेस कहाँ पे है वो। ये अहिल्यानगर महाराष्ट्र में स्थित है। जी अहिल्यानगर, आप यदि अग्नि मंदिर अहिल्यानगर अग्नि मंदिर अहमदनगर ऐसे डालोगे, पहले जगह का नाम हाँ जी। अहमदनगर था, अब बदल के अहिल्यानगर हो चुका है। तो यदि आप अग्नि मंदिर अहिल्यानगर, अग्निहोत्र हाउस अहिल्यानगर डालोगे तो ये मैप्स पे आ जाएगा। जी बिल्कुल। और सर मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए अग्निहोत्र के प्रति। हम अग्निहोत्र को बेचना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं अग्निहोत्र के लिए इस जीवन में। आप गलती से भी अग्निहोत्र का प्रचार करने की कोशिश नहीं, अग्निहोत्र को बेचने की तो आवश्यकता ही नहीं। देखो, जी बेचा उन चीजों को जाता है जो प्रोडक्ट होते हैं, उन जी चीजों को बेचना पड़ता है जिनको बेचने की आवश्यकता होती है। नींबू पानी बेचना नहीं पड़ता, नारियल पानी बेचना नहीं पड़ता, लोग लेते हैं, जिनको हेल्प चाहिए वो लेते हैं। अग्निहोत्र के ऊपर परमपिता परमात्मा ने, भगवान परशुराम जी ने, परम सदगुरु गजानन महाराज जी ने अपनी सील लगा के रखी है। मैं कोई होता ही नहीं हूं बेचने वाला या बताने वाला, मैं एक माध्यम हूं। वैसे ही आप भी एक माध्यम बने। अपने आचरण से ही जिसको दूसरे को लगेगा कि यार ये कुछ तो भी बढ़िया चीज है जो ये कर रहे हैं, और जब से कर रहे हैं उनका कुछ अलग ही मिजाज दिख रहा है, इनको देखकर लग रहा है कि वाह क्या ऊर्जा है। अगर ऐसी ऊर्जा उनको लगे कि उनकी बनानी है तो वो करेंगे। आपको ना बेचने की आवश्यकता है, आपको ना प्रचार करने की आवश्यकता है, आप स्वयं करें। स्वयं क्यों करें, इसका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। किसी को व्याधियों से मुक्त होना है, किसी को लोभ से अग्निहोत्र तय किया है, कोई चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, कोई चाहता है मेंटल हेल्थ अच्छी हो। सबके कारण ठीक है, लेकिन करें। और ऐसे लोग बहुत उत्तम जो किसी कारण के सिवाय कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था पा ली है, ये उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया। ये ये तो कर्तव्य था। और अग्नि मंदिर में परशुराम जी की पिक्चर क्यों है? अच्छा, मैं ये सवाल क्या था अभी? इनका प्रश्न था कि अग्नि मंदिर में परशुराम जी की पिक्चर क्यों है, सूर्य देव जी की नहीं, प्लीज थोड़ा समझाएं। ओके, गुड, अच्छा अच्छा सवाल है। तो हाँ, परशुराम जी यह चिरंजीवी अवतार है। राम नाम वैसे तो 3 अवतारों ने लिया, परशुराम जी, बलराम जी, फिर दशरथी राम जी। तो राम का अर्थ ही वैसे, राम यह बीज मंत्र है, राम का अर्थ ही अग्नि होता है। अब आते हैं परशुराम जी पर। परशुराम जी चिरंजीवी अवतार है, उन्होंने काम किया आगे आने वाले सभी अवतारों को शस्त्र देना। भगवान कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र दिया वो आपने, भगवान राम जी को धनुष्य दिया आपने, भगवान बुद्ध को अहिंसा का पाठ दिया वो आपने, और कल्कि अवतार को जो शस्त्र दिया वो है अग्निहोत्र आपने। गजानन महाराज जी को अग्निहोत्र बताने के लिए प्रवृत्त करना, अग्निहोत्र का
प्रचार करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए प्रवृत्त करने वाले आप थे। इसलिए परशुराम जी के ही गुरु परंपरा से अग्निहोत्र आया। इसके लिए अग्निहोत्र का पिक्चर है। सूर्य देव को आहुति दे रहे हैं, अग्निदेव को आहुति दे रहे हैं। सूर्योदय को सूर्य देव जो सामने दिख रहे हैं, सूर्यास्त को अग्नि, जो क्योंकि सूर्य दिख नहीं रहे, तो इनको आहुति दे रहे हैं। उनका पिक्चर नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भाग हो गया किताब में। एक क्वेश्चन और। हाँ जी बोलिए। जब अग्निहोत्र करेंगे तो क्या सुबह का जैसे अग्निहोत्र करते हैं तो किस डायरेक्शन में करना है, और सूर्य अस्त के समय करें तो किस डायरेक्शन में? बहुत सुंदर सवाल है। ओके, इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है। नियम क्या कहता है कि सूर्य की तरफ मुंह करे, मतलब सूर्योदय का करते वक्त पूर्व की तरफ और सूर्यास्त का करते वक्त पश्चिम की तरफ। लेकिन यह कठोर नियम नहीं है। आप अग्निहोत्र करें, अग्नि का पात्र जिस तरफ रखा हुआ है उस तरफ अपने पूरे बदन को मोड़ ले। आहुति देने वाला तो अग्निहोत्र के पात्र की तरफ तो देख ही रहा है। बाकी जितने भी लोग हैं वो अग्नि के पात्र की तरफ खुद को मोड़ लेंगे। बैठे हैं तो बैठेंगे, यदि खड़े हैं टेबल पे कर रहे हैं तो उस तरफ अपने शरीर को मोड़ लेंगे। जैसे क्या कहा गया है ग्रंथ में, करा नाभि समाचरे, मतलब रथ के पहिए, साइकिल के स्पोक कैसे सेंटर की तरफ आते हैं, उसी प्रकार आप जिस तरफ भी अग्निहोत्र का पात्र है उस तरफ अपने आप को मोड़ ले। इतना ही है। थैंक यू सर। मैं आशा करता हूं कि जितने प्रश्न आए उनका जवाब देने में मेरी कोशिश ठीक ठाक जी सक्षम रही। अब इसके आगे आप जब अग्निहोत्र करोगे, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि अब इतना सुनने के बाद आप सच में अग्निहोत्र करने की कोशिश करोगे। कोई गलती से मन में अच्छा काम आ जाए तो वो तुरंत करना चाहिए, और गलत काम के लिए मुहूर्त ढूंढते बैठिए। ये अच्छा काम जब आया है तो जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। अब जब करोगे तो आपकी परीक्षा होगी, आपको लगेगा कि कैसे होगा, इतने बजे कैसे होगा, तो वो थोड़ा धीरे धीरे आप प्रार्थना करोगे तो आपसे हो पाएगा। इन ग्रुप से जुड़े रहिए ताकि आपको करने में सहायता हो। ऐप जो आपको लगेगा अग्निहोत्र के लिए, उसका नाम लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं, अग्निहोत्र बड़ी, AGNIHOTRA BUDDY, अग्निहोत्र बड़ी। ये साथ ही साथ आपके चैट बॉक्स में भी आ रहा है। चैट बॉक्स में आ रहा है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूं। ये ऐप आपके पास ये है, सामने आपको दिखेगा। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये अग्निहोत्र बड़ी है। आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जर्मन एसोसिएशन लिखा हुआ है, जर्मन्स ने बनाया है। आज 50 से अधिक देशों में अग्निहोत्र हो रहा है। हमारा ही अग्निहोत्र जर्मन्स अपने यहाँ से ही सीख के गए और उसे होमा थेरेपी के नाम से बेचते हैं। और भारतीय बहुत बुद्धिमान है, वो जर्मन्स ने बताने पर लेते हैं और अग्निहोत्र बताने पर सोचते हैं कि कल करूंगा परसों करूंगा। तो आप भी भारतीयों की तरह बुद्धिमान बन सकते हैं, चाहे जर्मन्स का सुन के लो या फिर भारतीयों का सुन के लो, लेकिन अग्निहोत्र करो। क्या मैं ये हाँ हाँ सभी जी को सुनाएंगे? हाँ जी हाँ जी। जी, इसमें एक और सवाल चैट बॉक्स में आया है कि अग्निहोत्र का पात्र कहाँ से मिल सकता है हमें? आपको एक नंबर शेयर कर देंगे, उस नंबर से आपको भारत में या भारत के बाहर कहीं पर भी अग्निहोत्र का किट चाहिए तो आपके घर पे पहुंच सकता है। दिल्ली में, पुणे में, मुंबई, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सभी बड़े शहरों में तो आपके घर में अगले 2 से 3 घंटों में घर पे पहुंच सकता है। भारत के जितने भी बड़े शहर है, जो भी नाम आपको याद आ रहा है उसे आप याद कीजिए, और फिर उन बड़े शहरों में आपको घर पे आपके मिल सकता है। बाकी
कहीं पर भी आप रहते हो, अगले 5 से 7 दिनों में आपके घर पे किट पहुंच सकता है। नंबर आपको ऐप अपने ग्रुप पर शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरे को, अभी अभी दिमाग में आया है। मैंने जी दीपक। किट मंगवाया, ये पात्र मंगवाया था। उसका हाँ जो जी। उसका जो ऐसे जो जहाँ कोना होता है ना, वो हल्का सा मुड़ा हुआ, तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, ओके, चलो अच्छा सवाल है। अब जैसे ये पात्र है, अब पात्र का जो भी मटेरियल होगा उससे तय होगा कि इसकी इंटीग्रिटी, इसकी ताकत कितनी होगी। यदि कॉपर हल्के क्वालिटी का रहा, देखो पात्र का क्या मतलब है, पात्र का नाप सही होना चाहिए। अब सही नाप का पात्र है वो सालों साल चलना चाहिए। अब जो अग्नि मंदिर में आज हमारे यहाँ पर पात्र चल रहा है, वो गैस 47 साल से चल रहा है। उसका नाप जैसे का वैसा है, उसमें 1 इंच का कोई फर्क नहीं, माइक्रो मिलीमीटर में कुछ आया होगा तो ठीक है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आता है। अब समझो ये नाप के अलावा इंटरनल इसका नाप सही होता है, अच्छे क्वालिटी का रहा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर थोड़ा लोअर क्वालिटी है तो पात्र समझो ये कोना मुड़ गया, मान लो ये कोना थोड़ा मुड़ गया, अभी भी मैं यदि ताकत लगाऊं उसको तो ये कोना मुड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा आप पकड़ से या किसी चीज से, क्या कहते हो आप उसको, पकड़नी या कुछ कहते हो ना हिंदी में, क्लास प्लस क्लास प्लस। हाँ फ्लास्क से आप पकड़ के उसको सीधा कर सकते हो। मेरी भाषा पर मत जाइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप अच्छे से उसको ठीक कर सकते हो। और क्या कोशिश है कि उसका इंटरनल नाप 14.5 14.5, नीचे 5.25 5.25, कद 6.5 सेंटीमीटर, जमीन से कौन 51 इंच, ये ना बदले, ठीक। फिर आप मिट्टी के पात्र में करो, लोहे के पात्र में करो, तांबे के पात्र में करो, कोई दिक्कत नहीं। तांबे का पात्र ज्यादा टिकता है, अच्छा रहता है, उससे रिसर्च, कुछ रिसर्च ये कहते हैं, अब ये बहुत साइंटिफिक मतलब बहुत प्रूवन नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च ऐसा कहते हैं कि तांबे के पात्र से इस ऊर्जा को बाहर जाने में अधिक सहायता है। लेकिन करे, ठीक है। अब जो कह रहे हैं कैन आई लीव, तो बिल्कुल ठीक। आप बोर हो उससे पहले मैं रुक जाऊं तो अच्छा है। तो सभी को जी प्रणाम, सर। नमस्कार। जी सर, मेरी गुजारिश थी आपसे, क्या हम इस समय सप्तश्लोकी का उच्चारण कर सकते हैं अभी क्लास समाप्त होने पर? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तुरंत शुरू करें। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, ताकि सब हाँ लोग जी। देख पाए और पढ़ पाए देख के। जी। अब अग्निहोत्र के पश्चात ये सप्तश्लोकी बोली जा सकती है। परम सदगुरु गजानन महाराज जी को जब भगवान परशुराम जी ने दर्शन दिए और उनके सामने जल छोड़ते हुए परम सदगुरु जी ने जब प्रतिज्ञा की कि मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा, मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा, मैं श्रुतियों का पुनरुज्जीवन करूंगा, उसके बाद उनके मुंह से निकले हुए ये शब्द है। तो वो हम प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त के अग्निहोत्र के पश्चात कुछ 5 मिनट शांत बैठने के पश्चात बोलते हैं। चाहो तो आप ये बोल सकते हो, अग्निहोत्र के जो 2 मंत्र 2 आहुति है उतना ही अग्निहोत्र है। यह जो आगे का है ये आवश्यक नहीं। अब हम बोलने जा रहे हैं, सामने पंक्तियां दी गई है, हो सके तो हमारे साथ म्यूट करके बोलिएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सप्तश्लोकी धर्मादेशः। यदा सृष्टं जगत् सर्वं तदा लोकपितामह चतुर्वेदः समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्म किमध्यात्मं यद्विज्ञानतुमरतिः सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादध्या निजकल्याणहेतवे। शुष्कवाधर्ता केचिन्नान्यदस्तीति वादिनः सर्वे ते विलयम्यान्ति मिथ्या कलहकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तकाः। यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः। एषः आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनम् एवम् अनुशासितव्यम्
एवम् उपासितव्यम्। यज्ञ धर्मं चरामि, दान धर्मं चरामि, तपो धर्मं चरामि, कर्म धर्मं चरामि, स्वाध्याय धर्मं चरामि, पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि, पुनरपि दान धर्मं चरामि, पुनरपि तपो धर्मं चरामि, पुनरपि कर्म धर्मं चरामि, पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि, पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि, पुनरपि दान धर्मं चरामि, पुनरपि तपो धर्मं चरामि, पुनरपि कर्म धर्मं चरामि, पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि। सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि, सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि, सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यधर्मं शरणं गच्छामि, सत्यधर्म संघं शरणं गच्छामि। देवदेवेश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। पवन सुत पवन पुत्र हनुमान की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो सुन। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय निकाला, सबको इतना आपने ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत परमिंदर बहुत जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। परमिंदर जी की एक खासियत मैं बता दूं, हमारा हाँ जी। हम बहुत पहले नहीं जुड़े, लेकिन अभी कुछ 10 दिनों पहले दिल्ली में अग्निहोत्र का एक स्टॉल लगाया गया था प्रगति मैदान के निकट। तो वहां पर परमिंदर जी के जो पिताजी है मोहिंदर सिंह जी, वो हमारे बहुत पुराने अग्निहोत्री मित्र है, और दिल्ली में अग्निहोत्र का सामान सबको पहुंचाना, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं उठाई है। इसके लिए वो कई बार मुश्किलें भी, कठिनाइयां भी सहते हैं। तो कुछ कारणवश मोहिंदर सिंह जी इस बार उस स्टॉल पे वहां पर सेवा देने आ नहीं पाए। उनके स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, तो उनके स्थान पर परमिंदर सिंह जी आए। आप उम्र में कम है, लेकिन उनका कार्य उतना ही बड़ा है। तो पूरे 7-8 दिनों तक, पहले दिन तो घर से भेजा है इसलिए शायद आए, लेकिन अगले हर दिन उन्होंने खुद के लिए वहां पर आए, और बहुत अच्छा अग्निहोत्र खुद ने भी समझा और लोगों को भी बताया, और आज ये विषय भी बहुत अच्छे से लेकर आए हैं। तो उनको भी धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम। नमस्कार।